स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने वालों की फहरिस्त लंबी चौड़ी है। बदकिस्मती से ये लिस्ट हाई प्रोफाइल हस्तियों से शुरू होकर आम लोगों तक जाती है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे चारों ओर ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो गुटखा, पान मसाला और खैनी तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकते हैं, जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं। ऐसे थुक्कड़ों, थूकबाजों को बेपर्दा करने के लिए हमने कई शहरों में पड़ताल की है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ऐसी तस्वीरें हमारे कैमरों में रिकॉर्ड हुई हैं जिन्हें देखकर आप माथा पीट लेंगे। जिस तरफ नजर दौड़ाइए, पान गुटखे की पीक की पिचकारी है। फर्श पर, दीवारों पर, हर तरफ थूक के भाव, थूक की चित्रकारी है। यूपी विधानसभा के अंदर का दृश्य तो आपने देख लिया। ये दीवारें देखिए, ये भी यूपी विधानसभा भवन के दरो दीवार हैं। यहाँ कोना कोना लाल कत्थई थूक में रंगा हुआ है। जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी, एक ही कलाकारी नजर आएगी। मैं विधानसभा के अंदर ही मौजूद हूँ और ये जो रास्ता है, ये रास्ता ऊपर की तरफ में जाता है जहाँ दोनों डिप्टी सीएम के कमरे हैं। उस तरफ में इन सीढ़ियों के माध्यम से लोग जाते हैं। पर अगर आप ये देखिए तो सीढ़ियों से जो लोग गुजरते हैं वो किस तरीके से गंदगी करते हैं, किस तरीके से पान की पीकें थूकते हैं, वो ये नज़ारा है। ये विधानसभा के अंदर का मामला है और अंदर की तरफ में अगर आप पूरी की पूरी तस्वीर देखिए और सामने की जो खिड़की है उधर से भी अगर आप देखेंगे तो पान की पीक पूरी की पूरी यहाँ पर नजर आएगी। यूपी विधानसभा में इन गुमनाम चित्रकारों की एक एक करतूत को तफसील से देखना है तो स्क्रीन से अपनी नजर हटने मत दीजिएगा। बस हमारे कैमरे के साथ साथ चलते रहिए। बदरंग हो चुकी इन सीढ़ियों, इन दीवारों और एक एक कोने को गौर से देख लीजिए। कई मिनिस्टर्स का ऑफिस भी यहाँ पर है और आपको बता दूं कि मैं उसके फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ। फर्स्ट फ्लोर से दाहिने और बाएं दोनों तरफ की अगर मैं दीवारें आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये दीवारें देखिए, लोगों की पान की पीकों से ये दीवारें पूरी तरीके से पटी हुई हैं। यहाँ वहाँ थूक कर गंदगी फैलाने वालों की घंटी बजाने के लिए हमारी टीम ने एक खास पड़ताल की है। एबीपी न्यूज का कैमरा सरकारी इमारतों के अंदर एक एक कोने तक पहुंचा। जहां भी कैमरा मुड़ा, एक ही करतूत, एक ही कल्चर दिखाई दिया। पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मंत्री दानिश आजाद अंसारी, प्रतिभा शुक्ला, इसके अलावा बात करें तो राकेश राठौर गुरु, इन तमाम मंत्रियों का यहाँ पर कार्यालय है। और यहाँ पर देखिए तो आपको किस तरीके से पान की पीके दिखेंगी। खिड़की के बगल से ही लोग यहाँ से पान की पीके थूकते हैं। पान की पीक यहाँ से लेकर के आप सामने की तस्वीर देखिए तो पूरी की पूरी दीवारों पर आपको पान की पीके ही दिखेंगी। अब आप इन साहब को देख लीजिए। इन्हें थूकने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली, सीधे सीएम हाउस के सामने पीक की पिचकारी चला दी। भैया क्यों थूका? यहाँ 100 रुपये लगा, माइक लगा। आपने यहाँ थूका? ये आपने थूका? गुटखा खा के आप क्यों थूक रहे थे? क्यों थूका? ना बल्कि वो दे, आपको मुख्यमंत्री का आवास है यहाँ पे और आपने यही थूक दिया गुटखा खा करके। जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री की चौखट पर थूकते हुए पकड़े गए तो जनाब ने मोटरसाइकिल पर किक मारी और तुरंत फुर्र हो गए। ये बताए, घर में भी ऐसे करते आप? हैं? क्यों थूका? कुछ लोगों की जिंदगी का एक ही मंत्र होता है, हम नहीं सुधरेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। ऐसे लोगों को आप कितनी ही बार समझा दीजिए, कितनी ही बार आईना दिखा दीजिए, लेकिन ये नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे। ऐसे ही कुछ ढीठ हमारे और आपके आसपास रहते हैं। शहर बदल जाते हैं लेकिन गंदगी फैलाने वाले लोगों की हरकतें एक जैसी रहती है।
ऐसे लोगों की घंटी बजाओ, क्योंकि यही इनका इलाज है। थूक थूक कर जमीन लाल करने वाले इन सभी लोगों की घंटी बजाओ। सुबह शाम घंटी बजाओ, हर पल घंटी बजाओ, क्योंकि ये थूकबाज हर शहर में है। तंबाकू गुटखे की राष्ट्रीय राजधानी कानपुर को ही ले। कहते हैं कानपुर ही गुटखे खैनी की संस्कार धानी है। मुंह को अंतिम क्षणों तक लबालब भर कर रखने और फिर अचानक पिचक देने के मूल गुण यहीं से जन्मे। लोगों ने थूक थूक कर जमीन पर ऐसी कलाकारी कर डाली जिसे देखकर घिन आ जाए। किसी चित्रकार ने भी कूची से ऐसे प्रयोग ना किए होंगे। लखनऊ और कानपुर के बाद अब संगम नगरी प्रयागराज का हाल भी देख लीजिए। 1.5 महीने तक आस्था के महाकुंभ की साक्षी रही ये पवित्र भूमि अब अपनी हालत खुद बता रही है। देखिए प्रयागराज के बस अड्डे पर कैसे पान की पीक से लाल और कत्थई रंग की चित्रकारी की गई है। महाकुंभ को लेकर इस वेटिंग एरिया में भी तमाम जो है आकृतियां बनाई गई थी, पेंटिंग की गई थी, लेकिन पनेड़ियों की जो फौज है उसने पान की पीक से इस पेंटिंग को किस तरीके से नई आकृति बनाने की कोशिश की है, ये आप इसे देख सकते हैं। प्रयागराज के बस अड्डे पर पड़ताल के दौरान हमारा कैमरा एक ऐसे कोने तक भी पहुंचा जहां थूकने वालों का आर्ट एक टेबल के पीछे छुपा हुआ था। लोग यहाँ बेंच पर बैठे भी हैं और बेंच पर ठीक पीछे थूक थूक कर इस दीवार को गंदा कर दिए हैं। और जो गुटखे का कचरा है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। ये आप जमीन पर देख सकते हैं कि ये लाल निशान इस तरीके से आपको पूरे वेटिंग एरिया में जिधर नजर जाएगी उधर ही देखने को मिलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।